एक ऐसी शक्ति जो एक पल में शहरों को मिटा सकती है, दुनिया को हिला सकती है। नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर बम की, मानव इतिहास का सबसे खतरनाक आविष्कार। ये कैसे बना, इसके पीछे क्या विज्ञान है और इसकी कहानी में क्या रहस्य छुपे हैं। ये कहानी इतनी हैरान करने वाली है कि आप अंत तक रुकना चाहेंगे। तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियर बम की कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में, जब वैज्ञानिकों ने परमाणु की ताकत को समझना शुरू किया। लेकिन पहले ये समझते हैं कि न्यूक्लियर बम काम कैसे करता है। इसके केंद्र में है परमाणु विखंडन यानी फिशन। जब यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जैसे भारी परमाणु के नाभिक को तोड़ा जाता है तो वो भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। ये ऊर्जा इतनी होती है कि एक छोटा सा बम लाखों टन टीएनटी के बराबर विस्फोट कर सकता है। लेकिन इस खोज तक पहुंचने में कई साल और वैज्ञानिकों की मेहनत लगी। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी मशहूर समीकरण EMC दी, जिसने बताया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये न्यूक्लियर बम का आधार बना। 1930 के दशक में वैज्ञानिकों ने परमाणु के अंदर की ताकत को समझना शुरू किया। 1938 में जर्मन वैज्ञानिक ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने यूरेनियम के नाभिक को तोड़ा और फिशन की खोज की। उनकी सहयोगी लिसे माइटन ने बताया कि इस प्रक्रिया में भारी ऊर्जा निकलती है। ये खोज न्यूक्लियर बम की नींव थी। लेकिन न्यूक्लियर बम बनाने का असली काम शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। 1939 में आइंस्टीन और लियोस जिलार्ड ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा, जिसमें चेतावनी दी कि नाजी जर्मनी शायद न्यूक्लियर बम बना रहा है। इस डर से अमेरिका ने 1942 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया, एक गुप्त मिशन जिसका मकसद था दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम बनाना। इस प्रोजेक्ट में 1.3 लाख लोग काम कर रहे थे और इसकी लागत थी $2 बिलियन, आज के समय में $23 बिलियन के बराबर। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे थे भौतिक विज्ञानी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस में एक गुप्त लैब बनाई गई। यहां दुनिया के टॉप वैज्ञानिक जैसे एन फर्मी और रिचर्ड फाइनमैन दिन रात काम कर रहे थे। उनकी चुनौती थी यूरेनियम 235 को शुद्ध करना, क्योंकि प्राकृतिक यूरेनियम में सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235 होता है। इसके लिए विशाल प्लान्स बनाए गए जो टेनेसी और वॉशिंगटन में थे। दूसरी चुनौती थी बम का डिजाइन। 2 तरह के बम बनाए गए, एक यूरेनियम बम जिसे लिटिल बॉय कहा गया और दूसरा प्लूटोनियम बम जिसे फैट मैन नाम दिया गया। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के ट्रिनिटी टेस्ट साइट पर पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट हुआ। इसे गैजेट कहा गया। सुबह 5:29 बजे बम फटा और एक विशाल आग का गोला आसमान में उठा। इसकी ताकत थी 20 टन टीएनटी के बराबर। ओपेनहाइमर ने इसे देखकर भगवद गीता का श्लोक उद्धृत किया, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, विश्व का नाश करने वाला। ये पल इतिहास बदलने वाला था। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय को जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया। इसने 80,000 लोगों को तुरंत मार डाला और शहर तबाह हो गया। 3 दिन बाद 9 अगस्त को फैट मैन नागासाकी पर गिरा, जिसमें 40,000 लोग मारे गए। दोनों बमों ने 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली और लाखों लोग रेडिएशन की वजह से बीमार हुए। ये न्यूक्लियर बम की ताकत थी और इसका डर। लेकिन न्यूक्लियर बम सिर्फ फिशन पर नहीं रुकता। 1952 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बम टेस्ट किया, जो फ्यूजन पर आधारित था। इसमें हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़ते हैं, जैसे सूरज में होता है, और लाखों टन टीएनटी की ताकत पैदा करते हैं। 1961 में सोवियत यूनियन ने जार बम टेस्ट किया, जो 50 मेगाटन का था, हिरोशिमा बम से 3000 गुना ताकतवर। इसका विस्फोट इतना बड़ा था कि 100 किलोमीटर दूर खिड़कियां टूट गई।
भारत ने भी न्यूक्लियर ताकत हासिल की। 18 मई 1974 को पोखरण में भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा किया। इसे इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया। 1998 में पोखरण में भारत ने 5 और टेस्ट किए, जिसमें एक हाइड्रोजन बम भी शामिल था। आज भारत के पास 160 से 200 न्यूक्लियर हथियार हैं और हम दुनिया के न्यूक्लियर क्लब का हिस्सा है। क्या न्यूक्लियर बम से जुड़ी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? कुछ लोग कहते हैं कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट में एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक थ्योरी है, कोई सबूत नहीं। न्यूक्लियर बम पूरी तरह मानव वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। दूसरी थ्योरी कहती है कि कुछ देश गुप्त रूप से और ज्यादा ताकतवर बम बना रहे हैं, लेकिन ये भी सिर्फ अटकलें हैं। वैज्ञानिक डेटा ही सच है। न्यूक्लियर बम की ताकत डरावनी है। एक बम लाखों लोगों को मार सकता है और पर्यावरण को बर्बाद कर सकता है। आज दुनिया में 12,500 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, जिनमें से 90% अमेरिका और रूस के पास है। अगर इनका इस्तेमाल हुआ तो ये पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। इसीलिए न्यूक्लियर ट्रीटी जैसे एनपीटी इसे रोकने की कोशिश करती है। न्यूक्लियर बम की कहानी हमें सिखाती है कि विज्ञान कितना ताकतवर हो सकता है और कितना खतरनाक। ये मानव की जीनियस और लालच दोनों की कहानी है। आज वैज्ञानिक न्यूक्लियर ऊर्जा को बिजली बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो क्लीन एनर्जी का स्रोत है, लेकिन बम का डर अभी भी बरकरार है। तो दोस्तों, ये थी न्यूक्लियर बम की कहानी, एक ऐसी ताकत जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप चाहते हैं कि हम न्यूक्लियर एनर्जी या दूसरी साइंस स्टोरीज लाएं? अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।